नौकरी न मिलने पर रूही के लिए नहार करेगा मजदूरी, जिसे देखकर नहार के पापा को लगेगा एक बड़ा झटका, क्योंकि सोनी और दादी की मिली भगत से तंग आकर नहार आखिरकार अब रूही को लेकर घर छोड़ चुका है। जहां नहार का फैसला सुनकर दादी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि दादी ने तो ये सारी प्लानिंग रूही के लिए की थी, मगर दादी की ये चाल अब दादी पर ही उल्टी पड़ चुकी है। लेकिन वहीं सोनी नहार के मुंह से ये सब सुनकर बेहद खुश होती है, क्योंकि सोनी तो यही चाहती थी कि नहार खुद ही समर के लिए इस घर जायदाद को छोड़ दे। इसीलिए ही सोनी ने हर चाल में दादी का साथ दिया, और दादी हमेशा इस बात से अनजान रही कि आखिर सोनी के दिमाग में क्या चल रहा है। जहां समर और नहार के पापा नहार और रूही को घर छोड़कर जाने से रोकने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं, मगर नहार पूरे घर वालों से कह देता है कि जहां पर उसकी पत्नी का सम्मान नहीं मिल सकता, वहां नहार एक भी पल नहीं रुक सकता। जिसके बाद नहार रूही से कहता है कि वो अपने लिए कहीं नौकरी ढूंढेगा और कहीं छोटी मोटी नौकरी करेगा। जिसके बाद नहार रूही को एक किराए के घर में ले जाता है, जहां काफी गंदगी होती है। जिसके बाद रूही घर को साफ करने में लग जाती है और नहार नौकरी ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। जहां नहार अपनी डिग्री और अपना एक्सपीरियंस दिखाकर काफी जगह जॉब के लिए अप्लाई तो करता है, मगर जब बहुत जगह इंटरव्यू देने के बाद भी उसे कहीं नौकरी नहीं मिलती, तो नहार को इस बात को लेकर टेंशन होने लगती है कि अगर उसे काम नहीं मिला तो वो घर में राशन कहां से लाएगा और रूही को कैसे रखेगा। दूसरी तरफ दादी को इस बात का काफी पछतावा होने लगता है कि उसने रूही के खिलाफ ये सब करके कितनी बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है, मगर वहीं सोनी घर में ऐसा बर्ताव कर रही होती है कि जैसा कुछ हुआ ही नहीं हो। इसलिए सोनी समर के पास जाकर उससे कहती है कि नहार अचानक सब कुछ छोड़कर जा चुका है, जिससे अब ऑफिस के सारे काम का भार समर के पापा के ऊपर आ गया है। इसलिए अब समर को काम में अपने पापा की मदद करनी होगी और अपने आने वाले बच्चे के भविष्य के बारे में सोचना होगा। जिसे सुनकर दादी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो गुस्से में सोनी से कहती है कि सोनी को ऐसे हालात में समर की भविष्य की चिंता हो रही है, ये नहीं कि नहार न जाने किस हाल में होगा। और फिर समर के पापा और समर भी सोनी से यही कहते हैं। जिसके बाद दादी घर वालों से साफ साफ कह देती है कि उन्हें नहार को हर हाल में ढूंढ कर लाना होगा। इसलिए जब तक नहार घर नहीं आएगा तब तक दादी अपने बाल खुले रखेगी। जहां दादी का प्रण सुनकर घर वालों के होश उड़ जाते हैं और सब इधर उधर फोन घुमाकर नहार का पता लगाने में जुट जाते हैं। तो वहीं जब सोनी को घर में अकेले सारा काम करना पड़ता है, तो सोनी को समझ आता है कि जब तक रूही इस घर में थी तब तक सोनी घर में रानियों की तरह रहती थी। तो वहीं जूही प्रेग्नेंट है, इसलिए फिलहाल वो जूही की मदद भी नहीं ले सकती। इसलिए सोनी जब अपना कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाती तो उसे दादी के काफी ताने सुनने पड़ते हैं। तो वहीं जब नहार को कहीं काम नहीं मिलता तो उसकी नजर पास में बैठे मजदूरों पर पड़ती है, जो अपने मालिक की गाड़ी के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। जिससे नहार के मन में ख्याल आता है कि उसे अब इन लोगों के साथ मजदूरी का काम करना होगा, तभी वो आज रात रूही को खाना खिला पाएगा। इसलिए नहार मजदूरों के साथ लाइन में खड़ा हो जाता है और जब उनकी गाड़ी आती है तो वो भी उनके साथ जाने लगता है। लेकिन तभी एक आदमी नहार से सवाल करता है कि वो कोई बड़ा आदमी लग रहा है, इसलिए वो मजदूरों के साथ क्या कर रहा है। जिससे नहार उन्हें बताता है कि उसे काम की जरूरत है। जिस पर वो आदमी नहार से कहता है कि वो लोग पत्थर तोड़ने जा रहे हैं, क्या नहार उनके साथ काम कर पाएगा। जिस पर नहार बताता है कि उसके पास फिलहाल और कोई रास्ता नहीं है। जिसके बाद नहार उन मजदूरों के साथ काम वाली जगह पर पहुंच जाता है। लेकिन उसी जगह पर नहार के पापा भी किसी बिजनेस डील से आए होते हैं और वो अपनी गाड़ी के शीशे में नहार को मजदूर के भेष में देख लेते हैं। जिससे नहार अपने पापा से छुपने की कोशिश करता है ताकि नहार के पापा उसे घर ले जाने की जिद न पकड़ लें। इसलिए नहार भीड़ का फायदा उठाकर कहीं नहार अपने पापा के साथ रूही को घर लेकर जाएगा और रूही और नहार की जोड़ी किसको पसंद है, इनके लिए लाल दिल भेजे और वीडियो को पूरा देखें और इनके लाल दिल वीडियो को पूरा देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।